आखिर अंशु को सपना से उनके परिवार वाले क्यों अलग कर रहे हैं? क्या उसका दुख किसी को दिखता ही नहीं? हेलो एवरीवन, मैं सुनीता, आपका हमारे चैनल पे फिर से स्वागत है। तो कल का वीडियो आया सपना का, जो बहुत ही इमोशनल कर देने वाला वीडियो था, क्योंकि उस वीडियो में जो दिखाया गया था वो सच में देख करके खुद को रोना आ रहा था। और जो इंसानियत की पहचान होती है कि दूसरे को दुख को देख करके दुख हो ही जाता है। तो सपना फाइनली अंशु से मिलने गई और जो रास्ते में मिले उसमें अंशु फूट फूट कर रो रही थी, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई और बहुत ज़्यादा रो रही थी। हालांकि ये वही होता है जिससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसके बगैर हम नहीं रह सकते। तो वो माँ बेटी का सा जो रिश्ता है सपना का और अंशु का, वो वहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा था कि कितना गहरा रिश्ता है इन दोनों के बीच में। सच में ना, माँ बेटी जैसा बिल्कुल ही वैसा ही रिश्ता। और फिर सपना ने जो गोल्ड था अंशु को गिफ्ट में दिया हुआ था सपना का ही, तो वो सपना ने अंशु को दे दिया। हालांकि अंशु ने मना तो किया, लेकिन सपना ने बोला नहीं, ये तेरे लिए लिया हुआ था तो तेरा ही है, तो तेरे को लेने का है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इसमें एक सबसे बुरी बात ये भी हुई कि सपना अंशु से मिलने गई थी और अंशु के घर वालों से मिल करके सपना ने बोला कि मैंने ऐसे बोला था अंशु के मम्मी पापा को कि अंशु को मेरे साथ एक दिन के लिए भेज दो आप, इसका भी मन अलग हो जाएगा और मेरी बच्ची मेरे साथ एक दिन के लिए रुक जाएगी। लेकिन अंशु के मम्मी पापा नहीं माने और अंशु को उनके साथ नहीं आने दिया। और सपना ने बोला कि अब कभी नहीं जाऊंगी वहाँ, और अंशु ने भी सपना को मना कर दिया। सपना ने ये बोला कि अंशु ने भी मना कर दिया कि मत आना। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अंशु का दर्द उसके घर वालों को दिखाई नहीं दे रहा? क्या उनकी बेटी इतनी तकलीफ में है, क्या उनको ये दिखाई नहीं दे रहा? क्या हो जाता एक दिन के लिए सपना के पास भेज देते हैं। अगर ऐसे किसी के रिश्ते के साथ बंद करके आप दूसरों के रिश्तों को ख़त्म कर दोगे दूसरों के साथ, तो ऐसे नहीं, मतलब अपने ही बच्चों को तकलीफ़ देने वाला काम होता है। सारे रिश्ते निभाओ, सपना ने मना नहीं किया है कि किसी से रिश्ता तोड़ो, लेकिन उसका हक था कि उसने उसको पाला। इतनी बड़ी थी, मतलब 6-7 साल की थी तब वे सपना उसके पास गई थी और इतनी बड़ी हो गई आज, तो उसका इतना तो हक बनता है कि वो एक दिन के लिए अपने पास रख सके अंशु को। पहले तो बातें भी करनी नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर धीरे धीरे बातें तो शुरू हो गई। लेकिन सच में ना, जो आज गले मिल कर के अंशु जो रोई है ना, बहुत ज़्यादा फूट 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 करके रोई है। और अंशु को देख करके सच में ऐसे हुआ, बहुत तकलीफ़ में है वो। काश उनके घर वालों को ये दिख जाए कि अंशु की क्या हालत हो गई है सपना के बगैर। काश सब कुछ पहले जैसा हो जाए, काश सब कुछ ठीक हो जाए। सपना ने यही बोला कि क्या मेरा हक नहीं है इस पे, और वो उस हक से ही उससे मिलने के लिए गई थी। लेकिन उनके घर वालों के बीच ज़्यादा क्या बातें हुई वो तो सपना को ही पता। लेकिन सपना ने ये मना किया कि आज के बाद मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। ज़िंदगी में भगवान कभी चाहेंगे तो हम मिल लेंगे, अंशु की शादी के बाद हम मिल लेंगे, क्योंकि शादी के बाद ससुराल वाले थोड़ी ऐसे होंगे। पहले तो बुआ फूफा जी उनसे मिलने नहीं, मतलब बातें इतनी नहीं करने देते थे। अब मम्मी पापा उसको रोक रहे हैं, तो फिर तो ससुराल वाले भी क्या सपना से मिलने नहीं देंगे। तो सपना ने ये बोला शादी के बाद मिल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप हमें मत मिलने दो, लेकिन जो दिल से हमारा रिश्ता ना, वो उसको आप नहीं मिटा सकते, मेरी यादों को आप नहीं मिटा सकते। और हाँ, अगर आप अंशु को बहुत सारा प्यार दो, आप मम्मी पापा हो, तो आप अंशु को इतना प्यार दो कि वो मेरे को भूल जाए। लेकिन ऐसा प्यार नहीं दिया जा रहा है। अंशु सच में वहाँ पे बहुत ज़्यादा दुखी है। वो सपना के बगैर पता नहीं कैसे जी रही है, और उसका हर एक वर्ड होता है ना, उसमें हर दर्द झलकता है। अगर सही से उसका भी लोग देखोगे ना, हर एक चीज़ में उसका दर्द झलकता है कि हाँ, अंशु को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, वो नहीं रह पा रही है। हालांकि रहना पड़ता है बच्चों को, अपने मम्मी पापा जितना बोलते हैं करना भी पड़ता है, लेकिन ये नहीं होता कि अपने बच्चों की तकलीफ़ ही माँ बाप को ना दिखाई दे। ऐसी क्या मजबूरियाँ है कि जो मतलब सपना के पास नहीं जाने दे रहे? इतनी क्या मजबूरियाँ जो अपने बच्चे का दर्द नहीं दिखाई दे रहा? और अंशु आरू और आरोही को देख कर के इतनी खुश हो रही थी, साथ साथ में रो भी रही थी। लेकिन भगवान करे, सच में ना, रात को भी मैंने जब वो वीडियो देखा, फिर मैं सो रही थी, भगवान जी से यही प्रार्थना कर रही थी, काश भगवान जी सब कुछ पहले जैसा हो जाए।
आप पहले जैसा कर दो, सपना को अंशु को मिला दो, क्योंकि सपना की एक बेटी से माँ को अलग करना अच्छी बात नहीं होती। हालांकि कहने में ननद भाभी का रिश्ता है, लेकिन वो बेटी से कम नहीं है सपना के लिए। तो माँ बेटी का जो रिश्ता होता है बहुत अच्छा होता है। तो बेटी को अलग करना शायद सही नहीं है। भगवान जी से सच में सुबह उठ करके भी मैं यही बोली, भगवान जी सपना को कि वो दोनों खुश रहे, दोनों एक दूसरे की ताकत है वो। लेकिन पता नहीं समय है कब बदलेगा, कभी ना कभी तो बदलेगा। यही आस में सपना और अंशु भी है कि कभी ना कभी हमारा भी समय आएगा, अच्छा भी समय आएगा। और यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि सपना ये है वो सपना, किसी का दर्द इतना वो नहीं बातों से झलकता, तब तक दिल से दर्द नहीं उठता ना, तब तक किसी की बातों में इतना दर्द नहीं होता जितना मतलब उनके है, सपना के और अंशु के। सबकी इज्जत करो, किसने रोका, सबकी इज्जत करो, सास ससुर जी की अलग करो, उनके सपना की अलग करो, लेकिन इसमें टारगेट करने वाली कोई बात नहीं होती है, क्योंकि जिस पे बीती है सिर्फ वो ही जानता है। और वो किस कल का जो वीडियो था उसमें आप ऐसे देखोगे ना तो खुद इमोशनल हो जाओगे कि क्या हो रहा है इनके साथ, क्यों हो रहा है। सच में है ना, इससे बिखरता हुआ कभी किसी का परिवार नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा बिखर गया, और पता नहीं कौन सी परीक्षा चल रही है, भगवान जी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं उनकी, जो सब कुछ बिखरता ही जा रहा है। जो आसपास है अंशु के और सपना के, सब बिखरते जा रहे हैं सब। सपना के सास ससुर को इतना ही कहना चाहेंगे कि आप घर में बड़े हो, आप अपनी बच्चियों का ध्यान रखो, क्योंकि छोटी छोटी दो बच्चियां आपकी पोतियां हैं, एक अंशु है आपकी बेटी जैसी जिसको आपने पाला पोसा है। तो आप बच्चों पे गलत असर ना पड़ने दो, क्योंकि आपके सबके जो भी काम है, मतलब जो भी आपसे आपस में जो हुआ है, मनमुटाव हुआ जो भी, इनका बच्चों पे बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ रहा है, गलत है जो। क्योंकि छोटी छोटी बच्चियों पे इतना गलत असर पड़ता है कि उनकी ज़िंदगी आगे चल कर के कैसी बनेगी। चलो वो तो छोटी छोटी अंशु है, आज वो समझदार है, वो सब कुछ समझती है, तो उस पर बहुत ज़्यादा गलत असर पड़ रहा है। तो आप अपना गुस्सा त्यागो सब लोग, और सब मनमुटाव को दूर करो, और बच्चों का देखो, क्योंकि बच्चों पे सच में बहुत ज़्यादा गलत असर पड़ रहा है। और कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता इन चीज़ों में। जो लोग चले जाते हैं फिर पछतावे के सिवा कुछ नहीं रह जाता है। इसलिए इंसान रहते हुए सब कुछ सही कर ले तो वो सबसे अच्छी बात होती है। बाकी आप लोग समझदार हो, लेकिन इतना ज़रूर है, एक बार ज़रूर ध्यान दे कि बच्चों पे क्या असर पड़ रहा है, अंशु पे क्या असर पड़ रहा है। अपना अहंकार, अपना जो भी है त्यागो, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बच्चों के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है। हर घर में मनमुटाव होता है, हर घर में हर लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन इसका असर बच्चों पे न पड़े, इसलिए बहुत लोग ये सही फैसला ले लेते हैं कि जो हुआ उसको भूल जाते हैं, आगे की ज़िंदगी अच्छे से जीते हैं। तो आप लोगों का क्या कहना, क्या अंशु ऐसी सही रहेगी या अंशु सपना के बिना सही रहेगी? जो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।